बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 18 जून जुमेरात की शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की दो बड़ी अदालतों के सामने पेश हुई। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन रवैया वही, कंडक्ट वही, हीले बहाने वही, नोटिस, इंसाफ एक दफ़ा फिर ताखीर का शिकार हो गया। मतलब वो कहावत है ना कि सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। अदालतों का 27वीं यानी तरमीम के बाद हाल ये हो चुका है कि इंसाफ नहीं दे पा रही, लेकिन अपनी प्रिविलेज, अपनी तनख्वाहें ये आए रोज बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी सहूलियात के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं। दो अदालतों के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश हुई, लेकिन सादा अल्फाज के अंदर अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के दो केसेस इस वक्त फिक्स है, लेकिन उसमें एक केस में अदालत का ये कंडक्ट है कि वो फैसला सुनाना चाह रही है। अदालत का ये बस नहीं चल रहा कि वो उसी लम्हे फैसला सुना के इमरान खान साहब के ऊपर सजाएं जो हैं उनको फिक्स कर देती, जबकि दूसरे केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरला कर रही है कि जी इस केस को आगे बढ़ाएं। अदालत उसकी दो दो तीन तीन चार चार महीनों की पेशियां डाल रही है। मतलब किसी मुहज्जम माशरे के अंदर ऐसा होता है कि अदलिया जो है वो नजरिया जरूरत के तहत फैसले दे, अदलिया एग्जेक्टिव के सोच के मुताबिक फैसले दे कि इस वक्त कौन सा फैसला देना है और किस केस को प्रलॉन्ग करना है। मामला नाजरीन ये है कि एक केस तो है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। 2 दिसंबर के बाद, 2 दिसंबर 2025 के बाद इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का यह वाज़ेह हुक्म था 2024 का कि आपने साबिक वज़ीर आज़म से उनकी फैमिली, उनके वकला, उनकी क़यादत की मुलाकात करवानी है। तरीकाकार यह तय हुआ था कि फहरिस्त मुरतब की जाएगी, मंगल के रोज 6 लोगों के नाम और जुमेरात के रोज 6 लोगों के नाम फहरिस्त के ऊपर लिख के जो अडयाला जेल के हुकाम हैं उनको जमा करवाया जाएगा। फिर वो उनकी मुलाकात का बंदोबस्त करेंगे। मंगल के रोज फैमिली और वकला की मुलाकात होती है, जुमेरात के दिन जो सियासी क़यादत है उनकी मुलाकात का दिन फिक्स है। लेकिन पिछले 1.5 साल से उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अदालत ने यह हुक्म दिया था तो फिर वो इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रहे। ये हुक्म उस वक्त नाजरीन आया था जब 26वीं तरमीम नहीं हुई थी, जब कहीं ना कहीं आजाद जजेस मौजूद थे। ये उस वक्त का हुक्म था। फिर आपको मालूम है कि 1 साल पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो डोगर कोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब 7 माह से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। नया हुक्मनामा जारी करना तो बाद की बात है, जो पहला हुक्म था अदालत का उसके ऊपर भी अदालत अमल दरामद नहीं करवा पा रही। एक सुपरिटेंडेंट जो है वो अदालत के हुक्म से बालातर है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। ये पाकिस्तान के अंदर अदलिया का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक वकार बाकी रह गया। अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उसमें हम इमरान खान साहब से एक दफा मिल लें और उनसे मिल के हदायत ले लें कि जी इस केस को अदालत फिक्स करना चाह रही है, आपकी क्या हदायत है, हम इसको किस तरीके से केस को आगे लेके चले। क्योंकि एक क्लाइंट का बुनियादी हक है कि वो अपने वकील के साथ मुशावरत कर सके। इसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने आज कमरा अदालत में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से इस्तदा की कि मुझे इमरान खान से मुलाकात का कोई हुक्मनामा जारी करे, मुझे इजाजत दिलवा के दें। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, आपकी एक दफा मुलाकात करवा दी गई थी और आपने हमें आके उसके बारे में आगाह भी किया था, अब मजीद मुलाकात की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी इस केस में बुशरा बीबी साहिबा जो है वो मेरी दूसरी क्लाइंट है, उनसे मेरी मुलाकात करवाएं। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। बज़ाहिर अदालत के तेवर ऐसे महसूस हो रहे थे कि वो इस केस को चंद दिनों के अंदर जो है वो निपटाना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चाहती है कि इस केस के ऊपर इमरान खान साहब की जो ट्रायल कोर्ट से सुनाई हुई थी अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर, उसके ऊपर मोहर लगा के इसको वफाकी आईनी अदालत के हवाले कर दिया जाए। और वफाकी आईनी अदालत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम की एक पैदावार अदालत है और वहां से क्या ही इंसाफ मिलना है। और फिर जब वहां से आखिरी अदालत वो है जब वहां से मोहर लगेगी, उसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई भी फोरम मौजूद नहीं होगा जिसके ऊपर वो इसको चैलेंज कर सके। इसलिए पीटीआई ये चाहती है, इमरान खान के वकला ये चाहते हैं कि इसके ऊपर मजीद बहस हो सके, कोई हम और दलाइल दे सके, कोई इसका रास्ता निकाल सके, रिलीफ लेने की कोशिश कर सके। लेकिन उस सारे मामले के अंदर अदालत जो है वो उन्हें कोई रिलीफ देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ इसी अदालत के अंदर एक केस है
इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट का। हुकूमत ने यह इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से बड़े सख्त किस्म के बयानात जो रियासत मुखालफ भी होते हैं, अदारों के मुखालफ भी होते हैं, वो पोस्ट किए जाते हैं, इस अकाउंट को बंद किया जाए। अब इस केस के अंदर इमरान खान साहब के जो वकील हैं नाज़रीन, वो है सलमान राजा साहब। उन्होंने एक से जायद मरतबा अदालत से यह दरखास्त दायर की कि जी मुझे इस मामले में इमरान खान साहब के मिलने की इजाजत दी जाए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं, वो आखिर एसेट तो उनका है ना, मालिक तो उस अकाउंट के वो है, मैं तो उनका वकील हूं। जैसे वो कहेंगे कि मेरे केस को इस तरीके से आप लेके चले, मैं वैसे उस केस को लेके चलूंगा, तो मेरी उनसे मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। अदालत बेबस है, अदालत उनकी मुलाकात नहीं करवा रही, उस केस को फिक्स नहीं कर रही, उस केस को रोजाना की बुनियाद के ऊपर ट्रायल नहीं कर रही, इसलिए कि अगर वो ट्रायल करेंगे तो उन्हें सलमान राजा की इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ेगी। आप अंदाजा करें कि एक अदालत है, एक जुडिशरी है, दो केसेस हैं, एक में वो डिले कर रहे हैं ताकि मुलाकात ना करवानी पड़े, और वो गैर जरूरी सा केस है ना, उसका कोई फैसला देना इतना जरूरी नहीं है। जिस केस के अंदर वो फैसला देना चाहते हैं, जो जरूरी है, उसमें उनकी कोशिश ये है कि बगैर मुलाकात के, बगैर दलाइल के, बगैर शिफाफियत के हम उस केस के फैसले के ऊपर मुहर लगा के आगे चला दें। ये पाकिस्तान के अंदर अदलिया का कंडक्ट बाकी रहा। इस तरह का तो हमने तो कुछ पढ़ा है, आंखों से नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि शायद ये मुशर्रफ के दौर के अंदर भी नहीं था। जितने भी अमरीयत के दौर आए, उसमें भी कम से कम अदलिया जो है कहीं ना कहीं सियासी क़यादत को रिलीफ दिया करती थी। लेकिन अब तो इतने मखदूश हालात हो गए हैं अदलिया के कि उनका अपना भी कोई वकार बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुलाकात का मामला, इमरान खान से जो मुलाकात का हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ही अमल दरामद नहीं कर रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले को देखा जाए। अब आप जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी हालात चेक कर लें। उन्होंने एक महीना तो उस दरखास्त को फिक्स ही नहीं किया। जब फिक्स किया तो उन्होंने ये तय किया, नतीजा ये निचोड़ा उसका कि जी इसको हम नहीं सुन सकते, ये वफाकी आईनी अदालत की डोमेन है। उन्होंने उठा के उधर भेज दिया उसको। 1.5-2 महीने वफाकी आईनी अदालत में जाया कर दिए। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि जी नहीं नहीं नहीं, साडा ये केस नहीं बनता, इन्हों वापस लाहौर ले जाओ, मतलब इसे वापस सुप्रीम कोर्ट ले जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त पड़ी हुई थी। बिल आखिर कोई 10 महीने के बाद आज उस केस के ऊपर एक मुख्तसर सी समाअत हुई है। कहने का मकसद ये है कि अदालतें तो आपने इसलिए ज्यादा की थी, जुडिशरी की तादाद आपने 18 से बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट में 28-30 इसलिए की थी कि जो लोगों को तखीर से इंसाफ मिलता है जल्दी मिल सके। आपने वफाकी आईनी अदालत इसलिए बनाई थी, उसके ऊपर इतने अरबों रुपए आप इसलिए खर्च कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ जल्दी मिल सके। लेकिन यहां पे तो बजाय जल्दी मिलने के जो सुप्रीम कोर्ट से मिला करता था, उसमें भी मजीद तखीर हो रही है। शटल कॉक की तरह आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से वहां भेजते हैं, वहां से वहां भेजते हैं, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम हासिल करना चाह रहे हैं। बिलाखिर आज एक मुख्तसर से समाअत हुई, वही अदालती कार्रवाई, 3 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी कर दिए सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को, इधर उधर, मतलब आनियां जानियां देखो, प्रैक्टिकली काम कुछ नहीं होना। तो एक दफा फिर इमरान खान साहब की फैमिली भी, सियासी क़यादत भी, वकला भी मायूस लौटे पाकिस्तान की अदालतों से। लेकिन बयान उनके पास फिर वही था कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम फिर अदलिया के पास ही आएंगे, हम फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। कब मिलता है इंसाफ, ये एक अलग बात है। आखिर के ऊपर नाज़रीन, आजाद सेनेटर जनाब फैसल वाडा साहब बामुकाबला मुस्लिम लीग नून, मतलब फैसल वाडा साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए एक ड्रोना ख्वाब बन गए। जूता उनके हाथ में है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाशमूल वज़ीर-ए-आज़म साहब, बाशमूल पंजाब की वज़ीर आला साहिबा और वफाकी कबीना उनकी सारी, उनको आगे लगाया हुआ उन्होंने और उनके पीछे जूता लेके पड़े हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़े सोचने की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उनके किसी बयान का जवाब दे सके। ऐसी सूरत हाल जैसे मुस्लिम लीग नून को फैसल वाडा साहब के मामले के अंदर सांप सूख गया हो। ऐसे हालात तो मुशर्रफ के दौर के अंदर भी नहीं थे। उस वक्त भी ख्वाजा साद रफीक हो, जावेद हाशमी हो, चौधरी निसार अली खान हो, इस तरह के लोग उस वक्त भी बातचीत किया करते थे। फ्लोर ऑफ द हाउस भी बाहर टाक करते थे आके। इतनी खामोशी, इतना जंग उस वक्त भी इस जमात को नहीं लगा था। मतलब फैसल वाडा सब तो डाडा, ये सूरत हाल बनी हुई है कि एक तरफ एक पूरी जमात है जो हुक्मरान जमात है, एक तरफ आजाद सेनेटर जिसके अपने वोट भी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए हैं और वो उनकी जई तई फेर रहे हैं। मतलब ठीक ठाक उनकी तबीयत साफ कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। यहां तक उन्होंने कह दिया कि इनके करप्शन के केसेस हैं, इनकी फाइलें तैयार हो रही हैं,
कुछ ذاتی वीडियोस का भी उन्होंने तज़किरा कर दिया और नई नई पेशन गोइयां कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल खामोश है। उनसे सवाल पूछा जाता है, वो उसका जवाब नहीं देते, वो कन्नी वट के गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। पता नहीं फैसल वाडा साहब से इतना खौफ उन्हें क्यों आता। एक शख्स ने उनका जवाब दिया, वो है इख्तियार वली खान, जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। उन्होंने कहा जी फैसल वाडा साहब जो है वो गर्मी में सटिया गए हैं, उन्हें लस्सी शस्सी पीनी चाहिए, कोई फालसे का जूस पीना चाहिए और आराम करना चाहिए। उसके ऊपर फैसल वाडा साहब ने डबल तुम दिया उनको। उन्होंने कहा जी हु इज इख्तियार वली खान, मैंने तो उसका नाम ही नहीं सुना आज तक, मैं जानता नहीं हूँ कौन है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। इस तरह की बातें बुतें करके उसने फिर 2-3 बातें इनको सुना दी। लेकिन ये सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि शायद फैसल वाडा साहब जो बयान दे रहे हैं ये बड़े घर के बयान ना हो, क्योंकि ये समझा जाता है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वही बात कर रहे होते हैं जो वहां पर डिस्कस हो रही होती है। ये वहां वो जगह है जो आप समझ रहे हैं और मैं बता नहीं पा रहा आपको। तो बज़ाहिर फैसल वाडा का मुकाबला नहीं कर पा रही मुस्लिम लीग नून। इतनी बड़ी अपोजिशन या इमरान खान का जो बयानिया है उसका मुकाबला ये कैसे करेंगे। इतनी बुनियादी तौर के ऊपर आइसोलेट पीटीआई है, लेकिन जहनी तौर के ऊपर, नजरियाती तौर के ऊपर आइसोलेट हुक्मरान जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद क्राइसिस का शिकार है। इसके बावजूद फैसल वाडा साहब ने माजी करीब में 2-3 दफा इमरान खान साहब के हवाले से बयान दिए। पीटीआई ने अगले आधे घंटे के अंदर उसको रिस्पॉन्ड किया और अच्छी खासी उन्होंने सख्त जुबान के अंदर उनको रिस्पॉन्ड किया। तो अब फैसल वाडा साहब थोड़ी सी कन्नी मारते हैं इमरान खान साहब के बारे में बात करते हुए, चूंकि वहां से उन्हें रिस्पॉन्स वापस आ जाता है, उसका जवाबुल जवाब आ जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बीगी बिल्ली बन के उनके सामने खामोश है। बड़े बड़े वुज़रा ख्वाजा आसिफ जैसे जो पार्लियामेंट के अंदर गरजते हैं, लेकिन फैसल वाडा साहब के सामने जो है वो खामोश से बन के उनसे सवालात हम करने की कोशिश करते हैं। वो पार्लियामेंट से निकल रहे होते हैं, वहीं से गाड़ी में बैठ के चक्कर हो जाते हैं। तो फैसल वाडा साहब जो है वो बैक टू बैक उनके ऊपर सियासी फायर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मजीद फैसल वाडा साहब कौन कौन से नए इंकशाफात करते हैं और बजट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली वकला की मुलाकात हो पाती है या नहीं। काफी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं। चीजें मजीद मैच्योर हो रही हैं और हर गुजरते घंटे के साथ ही हालात तब्दील होते दिखाई दे रहे होते हैं। मजीद इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने जरूर रखेंगे। कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।